नमस्कार दोस्तों। और चलिए दोस्तों बैठते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, रामदास किसकी प्रसिद्ध कविता है? रघुवीर साय की प्रसिद्ध कविता है। रामदास है वो रघुवीर साय की प्रसिद्ध कविता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोचीराम किसकी प्रसिद्ध कविता? मोचीराम, और ये धूमिल की कविता है जिनका पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल। तो मोचीराम धूमिल की कविता है। घास का घराना किसकी रचना है? घास का घराना मणि मधुकर की रचना है दोस्तों। घास का घराना, तो घास का घराना है वो मणि मधुकर की रचना का नाम है। आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? आनंद अरुणोदय चौधरी बद्रीनारायण प्रेमगन की रचना है, और प्रेमगन इनका उपनाम है। प्रेमगन इनका क्या है? उपनाम है। आनंद अरुणोदय चौधरी बद्रीनारायण प्रेमगन की रचना है और प्रेमगन इनका उपनाम है। महापर्व किसकी रचना है? महापर्व ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। महापर्व, तो महापर्व रचना की रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। अगला है, भारत बारह मासा किसकी रचना? भारत बारह मासा श्री राधा कृष्ण दास की रचना का नाम है। भारत बारह मासा, भारत बारह मासा रचना के रचनाकार श्री राधा कृष्ण दास हैं। कंसवध किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास की रचना है। और दोस्तों इसके 3 खंड ही लिख पाए थे, बाकी ये अपूर्ण रचना है। कंसवध विजयनी विजय वैजयंती किस रचनाकार की रचना है? विजयनी विजय वैजयंती, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। विजयनी विजय वैजयंती, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना का नाम है विजयनी विजय वैजयंती। अगली रचना आपके सामने, प्रेम तरंग किसकी रचना? प्रेम तरंग भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। प्रेम तरंग, प्रेम तरंग है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। नए जमाने की मुकरी किस रचनाकार की रचना है? नए जमाने की मुकरी, तो दोस्तों ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना का नाम है नए जमाने की मुकरी। अगला है, भारतेंदु ने सत्य हरिश्चंद्र में किसका वर्णन किया है? तो गंगा का वर्णन किया भारतेंदु ने सत्य हरिश्चंद्र में। तो भारतेंदु ने सत्य हरिश्चंद्र में गंगा नदी का वर्णन किया है। चंद्रावली नामक नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसका वर्णन किया है? यमुना का वर्णन किया है। चंद्रावली नामक नाटिका है और उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यमुना नदी का वर्णन किया है। चलिए, रामनरेश त्रिपाठी की प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है रचनाएं कौन सी हैं? पथिक और सौपन दोनों रचनाएं हैं प्रसिद्ध हैं, और ये दोनों ही दोस्तों खंड काव्य हैं। तो प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पथिक और सौपन दोनों ही खंड काव्य प्रसिद्ध हैं। चलिए, छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। हिंदी में छायावाद नामक नाम से लेख किसने लिखे? मुकुटधर पांडे ने हिंदी में छायावाद के नाम से लेख लिखे थे, मुकुटधर पांडे ने, और सबसे पहले उन्होंने छायावाद शब्द का प्रयोग भी किया था। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो पहला अधिवेशन दोस्तों 1935 में हुआ था, लेकिन ये अपने देश में नहीं हुआ, ये विदेशों में हुआ था। और अपने देश में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन 1936 में हुआ था। तो स्थापना इसकी विदेशों में हुई है, और बाद में 1936 में पहला अधिवेशन इसका भारत में हुआ था। भारत में 36 में और विदेशों में 35 में। चलिए, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता कविता किस कवि की रचना है? तो ये निराला की रचना है। बहुत ही शानदार रचना के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नींद के बादल और दूसरी रचना युग की गंगा किस रचनाकार की रचनाएं हैं? नींद के बादल और युग की गंगा किस रचनाकार की रचना है? तो केदारनाथ अग्रवाल की रचना है दोस्तों, नींद के बादल और युग की गंगा।
तर्पण किस रचनाकार की रचना है? तर्पण बाबा नागार्जुन की रचना है तर्पण। तो तर्पण जो रचना है वो बाबा नागार्जुन की रचना है। भारत माता कविता के कवि का नाम, तो सुमित्रानंदन पंत की ये प्रसिद्ध कविता है जिसका नाम है भारत माता। तो भारत माता कविता है वो सुमित्रानंदन पंत की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। अगला है, पिंघलते पत्थर किस रचनाकार की रचना है? तो ये रांगे राघव की रचना है। पिंघलते पत्थर रांगे राघव की प्रसिद्ध रचना है। गरम पकौड़ी किसकी रचना है? गरम पकौड़ी रचना भी अजीब है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है जिसका नाम है गरम पकौड़ी। चलिए नेक्स्ट, अजय खंडेर। अजय खंडेर किस रचनाकार की रचना है? अजय खंडेर किस रचनाकार की रचना है? तो ये रांगे राघव की रचना है अजय खंडेर। आधुनिक कवि किस रचनाकार की रचना है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है और इसकी भूमिका महादेवी वर्मा ने लिखी थी। तो दोस्तों एक तरह से मिली जुली रचना मानी जाती है। तो भूमिका लिखने का कार्य किसने किया? महादेवी वर्मा ने। और रचना जो है उसकी यानी पुस्तक की रचना किसने की? सुमित्रानंदन पंत ने। ठीक है। सतरंगे पंखों वाली किस कवि का काव्य संग्रह है? नागार्जुन का काव्य संग्रह सतरंगे पंखों वाली। तो बाबा नागार्जुन का काव्य संग्रह है सतरंगे पंखों वाली। रूप रंग रचना के रचनाकार का नाम बताइए। रूप रंग, तो ये रामविलास शर्मा की रचना है। रूप रंग, रूप रंग है वो रामविलास शर्मा की रचना का नाम है। निर्झर किसकी कविता है? शिवमंगल सिंह सुमन की कविता का नाम है निर्झर यानी झरना। निर्झर और झरना तो छायावाद की पहली रचना है ना। तो निर्झर का अर्थ झरना होता है लेकिन झरना रचना नहीं है, निर्झर ही है। चलिए, फूल नहीं रंग बोलते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं किस कवि का काव्य संग्रह? तो केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह है फूल नहीं रंग बोलते हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता किस कवि की कविता है? प्रतियोगिता दो बार आ गया, ये थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। तो चलिए प्रतियोगिता को हम हटा ही देते हैं। कवि की कविता है तो ये नागार्जुन की कविता है सौंदर्य प्रतियोगिता। ठीक है जी, नागार्जुन की कविता है सौंदर्य प्रतियोगिता। आए दिन बहार की कविता के रचनाकार का नाम बताइए। नागार्जुन की कविता है आए दिन बहार के। प्रेत का बयान किस कवि की कविता है? प्रेत का बयान नागार्जुन की कविता है जिसका नाम है प्रेत का बयान। प्रगतिवादी रचना है। ये दीप अकेला किस रचनाकार की कविता है? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन आगे की कविता है ये दीप अकेला। चलिए, सांप नामक कविता के कवि का नाम बताइए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन आगे की कविता है सांप। गीत फरोश किस रचनाकार की रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। सरलता और सादगी के कवि माने जाते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। नदी के द्वीप किस रचनाकार की रचना है? नदी के द्वीप, तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन आगे की रचना है नदी के द्वीप। घाटी का बादल किसकी रचना है? तो ये धर्मवीर भारती की रचना है दोस्तों। घाटी का बादल धर्मवीर भारती की रचना है। और तुम कहो किस रचनाकार की रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है तुम कहो। तुम कहो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। और शाम की धूप कविता के कवि का नाम है गिरिजा कुमार माथुर की कविता है शाम की धूप। चांद का मुंह टेढ़ा है रचना के रचनाकार का नाम बताइए। चांद का मुंह टेढ़ा है, तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। शिव पूजन साय ने किस पत्र का संपादन किया? मतवाला का संपादन किया था शिव पूजन साय ने। चलिए,
बनारसी दास चतुर्वेदी ने किस पत्र का संपादन किया? विशाल भारत का संपादन किया था बनारसी दास चतुर्वेदी ने, विशाल भारत का। विशाल भारत मासिक पत्र कहाँ से निकलता था? कोलकाता से निकलता था विशाल भारत मासिक पत्र। चलिए, महादेवी वर्मा ने किस पत्र का संपादन किया? तो चांद नामक पत्र का संपादन किया था महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा ने चांद नामक पत्र का। समालोचक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो दोस्तों ये जयपुर से प्रकाशित होता था समालोचक। ठीक है जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किस पत्र का संपादन किया? समालोचक का संपादन किया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। प्रेमचंद जी ने किस पत्र का संपादन किया? तो मर्यादा का संपादन किया था प्रेमचंद जी ने, मर्यादा का पत्रिका थी। चलिए, कोलकाता समाचार पत्र का संपादन किसने किया? कोलकाता, अमृतलाल चतुर्वेदी ने कोलकाता समाचार पत्र का संपादन किया था, अमृतलाल चतुर्वेदी ने। भारत मित्र दैनिक पत्र का संपादन किसने किया? अंबिका प्रसाद ने किया था भारत मित्र दैनिक का संपादन, अंबिका प्रसाद ने। मर्यादा मासिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो यह प्रयाग से प्रकाशित होती थी मर्यादा मासिक पत्रिका। चांद पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? प्रयाग से होता था चांद का। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा और नहीं लगा तो कोई बात नहीं है।